परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ को हमें खुदा ने अपनी हजूरी में इकट्ठा होने के लिए वो हदिया दिया है, वो बल दिया है कि हम सब उसकी महिमा कर सकें, उसकी बड़ाई कर सकें। खुदा के वचन से हम देखेंगे इब्रानियाँ 11 बाब उसका पहला वचन। इब्रानियाँ अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ਹੁਣ ਨੇਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ। फिर हिंदी में पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं को क्या है? परिणाम है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय। आशा की हुई वस्तुओं निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। आप पंजाबी ਹੁਣ ਨੇਚਾ ਆਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। नेता आस कीतियां होइयां गल्लां दा पक्का भरोसा है ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ है। अनडिट वस्तुएं जो होती हैं उनकी क्या है? सबूती है। जिसका मतलब है कि नेता जो है जिसे हम विश्वास कहते हैं, जो नेता जो है जो हम विश्वास करते हैं खुदा के कलाम के ऊपर, तो जैसा पौलुस ने भी कहा दूसरा करंथियों 4 बाब की 18 आयत जब हम पढ़ते हैं पढ़ेंगे क्या 18 ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਨਿਤ ਹਨ ਪਰ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਨਿਤ ਹਨ। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम देखी हुई वस्तुओं को तो नहीं। इसका मतलब है कि खुदा का कलाम जो है, खुदा के वचन के ऊपर ईमान लाना, खुदा की बातों के ऊपर विश्वास करना और उन बातों के ऊपर जो अनडिट वस्तुएं हैं। तो पौलुस क्या कह रहा है कि हम तो देखी हुई वस्तुओं के ऊपर नहीं बल्कि अनडिट वस्तुओं के ऊपर क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो नेता है, जो विश्वास है, वो अनडिट वस्तुएं जो है, अनदेखी हुई वस्तुएं जिनको हमने देखा नहीं है। जैसे मरकुस की इंजील 16 की 16 में लिखा है, जब हमारे पास खुदा का वचन पहुंचता है, खुदा का कलाम पहुंचता है, पढ़ेंगे ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसके ऊपर कोई सजा का हुक्म नहीं है। जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम खुदा का कलाम जब हमारे पास पहुंचता है, खुदा की वाणी हमारे पास पहुंचती है, खुदा का संदेशा जब हमारे पास पहुंचता है, बहुत सारे लोग हैं उन बातों को, खुदा की बातों के ऊपर विश्वास नहीं लाते। तो जो लोग विश्वास नहीं लाते उनके बारे में लिखा गया कि उनके लिए सजा का हुक्म रखा गया है। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए कोई सजा नहीं है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, यूहन्ना की इंजील 3 की 18 में कहा था, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ
नेचा नहीं करता वो दोषी ठहर चुकिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम की निष्ठा नहीं की। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो उस पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इसका मतलब है कि हमारे पास खुदा का कलाम जो आता है, जो हमारे पास खुदा की बातें आती हैं, नूह के पास जब खुदा का कलाम आया, नूह को कहा गया कि हाँ मैं सब सर्वत शरीरों को जल पर्दों से पानी से क्या करूंगा, खत्म करूंगा। 40 दिन 40 रात वो वर्षा होगी। नूह ने अभी बारिश को नहीं देखा था अपनी जिंदगी में कि बारिश कैसी होती है। खुदा कह रहे हैं कि बारिश से सर्वत शरीर जो है सब जीव जंतु भी क्या कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। तो नूह ने बारिश भी नहीं देखी, लेकिन उसने खुदा की बातों के ऊपर क्या किया, विश्वास किया। उसको कहा गया कि तू अपने लिए, अपने परिवार के लिए और उन जीव जंतुओं के लिए जिनके बारे में तुझे कहा जाएगा, एक कश्ती को क्या कर, तैयार कर। तो नूह ने अनडिट वस्तुएं जो देखी नहीं थी, बारिश देखी नहीं, ये कभी भी जिंदगी में नहीं देखा कि जिस पहाड़ पर वो रह रहे हैं, पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, उसने कभी बारिश ही नहीं देखी, तो पहाड़ों को डूबते हुए कहाँ देखा होगा। वैसे भी आज ही बारिश हो जाए तो पहाड़ को डूबते हुए हमने भी नहीं देखे कभी, तो पहाड़ ही डूब जाए। तो उसको कहा जा रहा है कि ये शरीर, सारी सृष्टि जो है वो जलपलों से क्या की जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। तो उसने अनडेट वस्तुएं जो थी, जो नहीं देखी थी, उनके बारे में विश्वास किया। जब जलपलों आई तो उसने बारिश को जो वर्षा वर्ष रही थी तो उसको पड़ते हुए जब देखा, फिर वो उसने ये सोचा होगा कि अच्छा बारिश ऐसे होती है, यही कहा होगा कि बारिश ऐसी होती है। फिर जब उसने 40 दिन 40 रात बारिश होती रही, कश्ती ऊपर जाती गई, सब पेड़ पौधों को डूबते हुए देखा होगा, क्योंकि उसने एक क्या रखा हुआ था, खिड़की रखी हुई थी कश्ती के अंदर। उसके बीच में से सब क्या हो रहा था, नजर आ रहा था। फिर सब कुछ डूबता हुआ नजर आता उसने देखा होगा तो कैसे एक एक करके सब ऊंची ऊंची वस्तुएं सब क्या होती जा रही हैं, पानी में डूबती चली जा रही हैं। जीव जंतुओं को पानी में तैरते हुए, मरते हुए देखा, इंसानों को मरते हुए देखा, डूबते हुए, तैरते हुए पानी के ऊपर, उनकी लाशों को देखा। तो जब पहाड़ जो थे, जो थोड़ा बहुत नजर आते थे, वो भी पहाड़ की चोटियां भी जब डूबती हुई नजर आई, सिर्फ पानी ही पानी उसको नजर आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि वो अपने परिवार के लिए, उन जीव जंतुओं के लिए जिनसे इस पृथ्वी के ऊपर नस्ल आगे बढ़नी थी, जिन जीव जंतुओं को कश्ती में रखा गया कि धरती के ऊपर उनकी नस्ल जो है वो आगे बढ़ सके, उनके लिए, उन नस्लों को आगे बढ़ने के लिए, मानव जाति को फिर से आगे बढ़ने के लिए जो कश्ती में रखे गए थे, वो उसने उन बातों के ऊपर विश्वास किया जो अनडिट थी, जिसको उसने देखा
नहीं था। तो आज भी जैसे इब्रानियों में हम पढ़ के आए हैं कि नेता जो है अनडिट वस्तुओं के ऊपर विश्वास करना, उसकी हमारी आस कि ऐसा होगा। जैसे ये साइंस भी खोज करती है, कल्पनाएं करती है कि ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, हम ऐसा जंतर तैयार करें जो दुनिया को ऐसी सहूलत दे, उसमें ये गुण होने चाहिए, फिर उसको बनाने में वो डट जाते हैं। लेकिन कल्पनाओं में वो पहले देख लेते हैं वो ऐसे काम करेगा। तो हमें भी जब खुदा का संदेशा आता है, खुदा का कलाम जब हमारे पास भेजा जाता है, तो हम खुदा के वचन के ऊपर जब ईमान लाते हैं, विश्वास हमें विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए कि खुदा सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए नहीं विश्वास करना चाहिए। खुदा तो सबको कुछ करने के समर्थ हैं, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि वो कर सकते हैं, इसलिए नहीं विश्वास कभी करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमसे क्या किया हुआ है, वादा किया। तो वादा करने वाला क्या है? वफादार है। तो सारा ने भी उसका गर्भ जो था जब वो सूख चुका था, तो उसने ये नहीं देखा कि वो गर्भ को फिर से हरा भरा कर सकता है। इस बात के ऊपर विश्वास किया कि जिसने मुझसे वादा किया है वो क्या है? वफादार है। तो हमें विश्वास इसलिए करना है कि वो वफादार है, जिसने हमारे साथ वादा किया है, जिसने अपना संदेश हमारे पास भेजा है, वचन भेजा है, वो वफादार है, वादा करने वाला वफादार है। जी तो हम प्रकृति को, ये सारी कायनात को देखकर जान ही गए हैं कि वो सब कुछ करना के समर्थ है, लेकिन इसलिए विश्वास करना है कि उसने वादा किया है हमारे पास, उसने अपना संदेशा भेजा हमारे पास। अपना कलाम भेजा है, अपने जन के वसीले, पवित्र आत्मा के वसीले, नबी के वसीले, खादम के वसीले, संत के वसीले वो कलाम भेजा है, वचन भेजा है, अपने संदेशा पहुंचाने वाले के स्वर्गदूत के वसीले, जैसे जबराइल मरियम के पास उसका संदेशा लेकर आया, उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया, उसने ये नहीं देखा होगा और ना ही कभी मरियम ने ये सुना होगा अपने जीवन में कि बगैर शादी के भी बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन उसने उस संदेशे के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। तो विश्वास का मतलब ही है कि जो खुदा का कलाम हमारे पास आता है उसको विश्वास से लेना। हम उसको अनडिट वस्तुओं को देखते नहीं हैं, लेकिन उसको विश्वास करना, ऐसा होगा। अब्राहम के बारे में भी लिखा, जब जैसे हम उत्पत्ति 12 बाब उसकी 1 से 3 तक पढ़ते हैं। तद यहोवा ने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ, तू अपने ज्येष्ठों और अपने साका ਤੋਂ और अपने पिता के घर ਤੋਂ उस देश ਨੂੰ जो मैं ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੂੰ, ਅਤੇ मैं ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ और मैं ਤੈਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ और मैं तेरा ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ और तू ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਮੁਬਾਰਕ होंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने देश, अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहाँ चला जा? बे औलाद आदमी है तो उसको कहा जा रहा है कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ जी। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तुझे आशीष दूंगा। इसका मतलब है कि जिसको अभी ये भी आस, जब बे औलाद होता है इंसान, उसको एक बड़ी जाति के बारे में कहा जा रहा है। ये नहीं कहा गया कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, बड़ी जाति बनाऊंगा। तो अब्राहम ने ये देखा होगा, एक बे औलाद इंसान, ये अनडिठ वस्तुएं हैं, बड़ी जाति को अपने वंश में से निकलते हुए देख रहा है कि मेरा जो वंश है एक बड़ी जाति में क्या हो जाएगा? तब्दील हो जाएगा। इब्रानियों में लिखा गया है कि वो नगर जिसके बारे में अभी उसकी नींव भी नहीं रखी गई थी, नींव डाली नहीं गई थी, जिसका बनाने वाला खुदा आप थे। तो नित्या से उसको अब्राहम ने उसको क्या किया था? प्राप्त किया था। तो उसका मतलब उसको कहा गया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं उस देश की और निकल तोड़ जो मैं तुझे क्या करने जा रहा हूँ? दिखाने जा रहा हूँ। और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा, तू आशीष का कारण होगा, तू आशीष की जड़ होगी। मैं तेरा नाम महान करूंगा। तो उसका मतलब है कि एक आम इंसान, उसको कहा जा रहा है कि मैं तेरा नाम महान करूंगा, दुनिया में तेरा नाम बड़ा होगा। तो अनडिट शागिर्दों को जब बुलाया गया, वो एक आम इंसान थे, मशवारे थे, लेकिन उनके साथ जो वायदे किए गए, खुदा की बातें जब उनके साथ की गई, तो उन्होंने उन अनडिठ वस्तुओं पर क्या किया? विश्वास किया। तो विश्वास का मतलब ही होता है कि जो हमने नहीं देखा उसके ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है। देखने से विश्वास नहीं करना है। तो पहले हम देखेंगे। तो आज विश्वास जो है, जैसे अब्राहम ने उस देश के बारे में विश्वास किया और निकल पड़ा, और विश्वास से उस देश को भी क्या किया था? प्राप्त किया था। उस बड़ी जाति को क्या किया? प्राप्त किया। मैं तुझे जातियों को क्या बनाऊंगा? पिता बनाऊंगा। उन सब जातियों का पिता, एक जाति का नहीं बल्कि जातियों का। कितनी जातियों का पिता है। तो इसका मतलब है कि नित्या जो होती है, जो हमने नहीं देखा उसी के ऊपर उसको हमने देखना है अपने अंदर कि ऐसा होगा। कल्पनाओं में जैसे नूह ने भी ये कल्पनाएं की होगी कि खुदा ने ऐसे ऐसे कहा है कि पानी आएगा, पल्लो आएगी, सब कुछ डूब जाएगा। कल्पनाएं की होगी पहाड़ों की, और ऐसे निगाह दौड़ाकर कि ये डूबेंगे, ये इतने ऊंचे पेड़ जो उस वक्त उधर होंगे, कितने ऊंचे देवदार के पेड़ जहाँ, और कितने धरती के ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। सब उसने कल्पनाओं में डूबते हुए देखा होगा। अनडिट वस्तु। तो आज
जैसे पौलुस ने कहा, दूसरा करंथियां 1:20 जब हम पढ़ते हैं, 1:20, क्यों जो परमेश्वर दियां प्रतिज्ञा भावें किन्नियां ही होण उस विच हाँ ही हाँ है, इसलिए ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ आमीन भी है भाई साडे द्वारा परमेश्वर की हुक्मा होवे। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, जितने उसने हमारे साथ वायदे किए हैं, वह सब उसी में हाँ के साथ हैं। वह सब उसी में हाँ के साथ है, उसमें ना नहीं है। हाँ जी, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा उसकी क्या हो, महिमा हो। इसका मतलब हमारे बदन को उसने इसलिए चुना है कि हमारे जिस्म के द्वारा वो अपनी महिमा को क्या करे, प्रकट करे। ये बड़ी बात नहीं है कि आपके पास कोई डिग्री है या आप बहुत पढ़े लिखे हैं, कि मेरा नाम इसीलिए हुआ है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, या ऐसे कि खुदा ने मेरे को चुन लिया है कि मैं ऊंचे पद पे जाऊँगा। पहले आपका वो शून्य करता है जो अंदर का है। मूसा को भी 40 साल जंगल में मिस्र की जो शिक्षा थी उसके अंदर से निकालने के लिए उसके ससुर, उसके सौरे जो जित्रो की भेड़ बकरियों को चराने के लिए उसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। उसके अंदर से मिस्र का सारा सीखा हुआ ज्ञान वो क्या हो जाए, निकल जाए। फिर खुदा ने अपना ज्ञान उसके अंदर रखा। इसका मतलब है कि आज जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो उसमें हाँ है, उसमें हाँ है और उसमें आमीन भी है। वो आमीन के साथ पूरी होती है। बस हमने उनको अपने जीवन में विश्वास से लेना है। बेशक अब्राहम को इंतजार करना पड़ा, उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन वो पूरी हुई और वो रही। तो जो खुदा के ऊपर जब हम ईमान लाते हैं, कुछ प्रतिज्ञाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं, कुछ वक्त के बाद पूरी होती हैं, कुछ आने वाले वक्त में पूरी होती हैं। कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं खुदा करते हैं तो वो हमारे इस संसार से जाने के बाद पूरी होती हैं। जैसे हमारी नस्लों के बारे में भी प्रतिज्ञाएं की जाती हैं कि हमारी नस्ल कैसी होगी, जिसे हमने देखा नहीं होता, लेकिन उनको विश्वास से उन आत्मिक आंखों से क्या किया जाता है, देख लिया जाता है कि हमारा वंश कैसे होगा, आने वाली नस्लें कैसी होगी। उसको हम पहले से विश्वास से क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आज अनडिट वस्तुएं जो हैं, जिसको हमने देखा नहीं है, उसके ऊपर ईमान लाना है। तो कुलसिया में पौलुस ने कहा, जब हम पहला बाब उसकी 19 आयत कुलसिया 1:19 पढ़ते हैं, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। क्यों जो पिता ने ये पाया जो सारी पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, कि उसमें सारी परिपूर्णता क्या करे, वास करे। यीशु मसीह के अंदर सारी परिपूर्णता उसके अंदर वास करती है। समझ रहे ना, उसके अंदर कुछ भी कम नहीं है, थोड़ा नहीं, क्या आप सोच नहीं सकते। उसमें हम अगर हम आए हैं उसके नाम में, उसमें सारी परिपूर्णता है।
वो सारी परिपूर्णता से क्या है, भरपूर है, उसमें सारी परिपूर्णता वास करती है। तो आज जो कुछ भी उसने वायदा किया है, वायदा करने वाले को वफादार जानना है कि उसने जो कहा है वो पूरा करेगा, क्योंकि उसमें सारी परिपूर्णता क्या कर रही है, वास कर रही है। एक भी बिंदु कम नहीं हो सकता, एक भी बात कम नहीं हो सकती, कुछ भी कम नहीं हो सकता, एक सूत्र भी कम नहीं हो सकता। जो कुछ भी कहा वो पूरा पूरा हमारे जीवन में क्या होगा, पूरा होगा, क्योंकि उसमें सारी परिपूर्णता क्या कर रही है, वास कर रही है। और उसने जो वायदे किए हैं उसमें हाँ है, और वो आमीन के साथ क्या होते हैं, पूरे होते हैं। इसलिए उन अनडिठ वस्तुओं के ऊपर क्या करना है, विश्वास करना है, अनदेखी वस्तुओं के ऊपर जिसको हमने देखा नहीं है। तो हम एक एक बात को अपने जीवन में फिर पूरा होता हुआ क्या करेंगे, देखेंगे। तो आज 1% भी शंका आनी नहीं चाहिए। जब हम शंका करते हैं तो जैसा हम पीछे पढ़ा है, पौलुस ने भी जैसे कहा, मरकुस ने भी जैसे कहा कि वो सजादार की सजा के क्या होते हैं, हकदार होते हैं। जो ईमान लाते हैं, जो नेचा करते हैं, जो विश्वास करते हैं, उनके ऊपर सजा का हुक्म नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए दंड की आज्ञा होती है, वो सजा के हकदार बन जाते हैं कि उन्होंने खुदा के भेजे हुए जन के ऊपर, खुदा के कलाम के ऊपर, खुदा के संदेश के ऊपर विश्वास नहीं किया। तो आज उस संदेश के ऊपर विश्वास करना है ताकि हम सारी बातों को अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ क्या कर सके, देख सके। आंखें बंद करेंगे और दुआ की हालत